जय श्रीमन नारायण। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 7वां श्लोक। इससे पहले चौथे से छठे श्लोक तक दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को पांडवों की सेना के प्रधान योद्धाओं के बारे में बताया। अब इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जानने के लिए प्रार्थना करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। अर्थात, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक है उनको मैं कहता हूँ। आइए इसका सार समझने का प्रयास करते हैं। द्विजोत्तम, द्विज शब्द का मतलब होता है ब्राह्मण, और उत्तम यानी जो श्रेष्ठ है, अर्थात जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। अस्माकम, हमारे पक्ष में, तू अर्थात भी, ये यानी जो, विशिष्टा का अर्थ होता है मुख्य है, तान अर्थात उन पर भी आप निबोध ध्यान दीजिए। इस अध्याय के तीसरे श्लोक में तो दुर्योधन पश्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं और इस श्लोक में दुर्योधन ने निबोध शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका कारण ये है कि तीसरे श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के बारे में द्रोणाचार्य जी को बताते हैं और पांडवों की सेना उनकी सेना के सामने खड़ी है। अतः सामने स्थित किसी चीज को देखने के लिए पश्य शब्द का इस्तेमाल होता है, किंतु यहाँ पर कौरवों की सेना द्रोणाचार्य जी के पीछे खड़ी है। द्रोणाचार्य जी कौरवों की सेना के प्रधान है, तब वह आगे खड़े हैं और समस्त सेना पीछे है। तो यहाँ पर पश्य शब्द का इस्तेमाल नहीं होकर निबोध शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ होता है ध्यान दीजिए या फिर जान लीजिए। अतः द्रोणाचार्य से दुर्योधन यह कहना चाहते हैं कि हमारे भी जो प्रधान योद्धा हैं उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए। ते अर्थात आपको, संज्ञार्थम यानी याद दिलाने के लिए। द्रोणाचार्य अपनी सेना के सभी योद्धाओं को वैसे तो जानते हैं, किंतु यहाँ दुर्योधन कह रहा है कि मैं आपको याद दिलाने के लिए मम, मेरी, सैन्य से यानी सेना के जो नायका, नायक है, प्रधान योद्धा है, तान, उनको मैं ब्रवीमि अर्थात कहता हूँ। तो ये था पहले अध्याय का 7वां श्लोक। जय श्रीमन नारायण।